आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, कोई विशेष ना होते हुए भी एक चित्र के रूप में हमने एक मनुष्य की एक आकृति दिखाई है। और इस आकृति में देखिए हमने तीन रंगों को, तीन प्रकृति के गुणों के द्वारा समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, इन सभी स्थितियों का शास्त्रों में कोई प्रत्यक्ष रूप से कहीं एक वर्णन नहीं आता, क्योंकि गुणों की ऐसी स्थितियां हैं, गुणों के कुछ ऐसे लक्षण हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बार बार कहा है कि इन गुणों के खेल को समझो, इन गुणों के ज्ञान को एक गुहतम ज्ञान क्या है। देखिए, एक होता है गूढ़ विषय होते हैं ना, जिन पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। एक गूढ़ से भी और अच्छा होता है, एक उससे भी और गहरा विषय होता है, जिसको कहते हैं ना ये गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह देखिए, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियां होती हैं। ठीक उसी तरह ये गुणों का ज्ञान भी देखिए बहुत सूक्ष्म स्तर पर यदि मनुष्य को समझ में आ जाता है। अक्सर मनुष्य को देखिए इन गुणों का कोई विशेष ज्ञान होता नहीं है। एक साधारण मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर के विषय भोगों में ही इतना मस्त रहता है। उन विषय भोगों को भोगने में उसको ये नहीं मालूम कि वो रजोगुण का संग कर रहा है या तमोगुण का संग कर रहा है या सतोगुण का संग कर रहा है। उसको तो एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए इन गुणों की स्थितियों का कोई प्रत्यक्ष रूप से उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। अब सूर्य निकल रहा है, डूब रहा है, तब उसके मन में तो यही होता है कि सूर्य निकलता है और सूर्य डूबता है। हालांकि हमने देखिए आज तक की तकरीबन लगभग 1370-80 जो वीडियो हमने बनाई है, उनमें देखिए प्रकृति के तीन गुणों को विशेष रूप से अलग अलग स्थितियों से हमने एक ज्ञान करवाने का एक प्रयास किया। क्योंकि ये प्रयास केवल हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। और पिछले 7 एक महीने से तो हमने देखिए एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी अपने कुछ विचार रखने शुरू किए। क्योंकि आप सभी भाई बहनों के देखिए, ये जो सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में जो अलग अलग वीडियो पर अपने विचार रखते हैं, हालांकि हमारा विचार तो देखिए सैद्धांतिक बातों पर ही आधारित होते हैं। बीच बीच में हम कुछ उदाहरणों द्वारा उन सैद्धांतिक बातों की एक सरल स्थिति बनाने का एक प्रयास करते हैं। और उस प्रयास में परमात्मा हमसे जैसे जैसी स्थितियां या जैसे जैसे शब्द या उदाहरण हमें एक प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियों का हम बोध करवाने का एक प्रयास करते हैं। इसलिए हम इसको देखिए एक ज्ञान कक्षा का नाम भी देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कि वीडियो के नीचे हम जो एक विवरण देते हैं, वीडियो का नाम लिखा होता है, क्या विषय है, फिर साथ में हमने लिखा होता है ना कक्षा नंबर। अब ये कक्षा नंबर का जब आरंभ हुआ था 26 अप्रैल 2019 की बात है, तो पहले वीडियो क्या बनी थी, कर्मों का रहस्य। वो कक्षा नंबर क्या थी, 001। और आज वही कक्षा बढ़ती बढ़ती 1360, 70, 65 ये बढ़ती जा रही है। ये परमात्मा का ही एक आशीर्वाद है, आप सभी भाई बहनों का एक सहयोग है। क्योंकि हम प्रकृति के गुणों को जितना जितना हम क्रमबद्ध तरीके से समझते जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इस बात की पुष्टि के लिए हमने देखी इनको एक शब्दों के साथ साथ एक अंकों के आधार पर परिभाषित किया है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को हम 100। और इसी बात को और आगे ले जाते हुए हम विशुद्ध सतोगुण, जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए कहा जाता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा देखिए चेतन तत्व है। आत्मा को एक साधारण चेतन कहा जाता है, क्योंकि चेतन सत्ता अपने प्रति ही एक सजग रहती है, ज्ञानवान रहती है। अब मेरी आत्मा को अन्य आत्माओं का कोई बोध नहीं रहता, लेकिन परमात्मा वो परम चेतन। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2, 4, 10, 20 के लिए नहीं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए उस परम चेतन सत्ता को अनंत स्वरूप सत्ता के नाम से समझाया गया है। परमात्मा के तो दिव्य गुण है। परमात्मा के दिव्य गुण के कारण ही परमात्मा की अलग अलग स्थितियों का आपको में बोध होता है। अब परमात्मा को देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता कहा जाता है, तो वो एक निर्गुण निराकार रूप में ही संभव है। सगुण साकार रूप में तो देखिए संभव ही नहीं है। अब एक कुर्सी पे यदि मैं बैठ गया हूं, तो अब उस कुर्सी विशेष पे अब दूसरा व्यक्ति तो बैठ ही नहीं सकता। ये एक स्थूल स्थिति होती है। अब स्थूल रूप से देखिए परमात्मा को सगुण साकार कहा जाता है।
ये विभिन्न स्थितियां अक्सर हम अलग अलग विषयों में देखिए जब चर्चा करते हैं तो समझाते रहते हैं परमात्मा आपके भीतर भी है। वो एक सगुण निराकार स्थिति होती है। अब सगुण निराकार की स्थिति में देखिए परमात्मा आपको में मार्गदर्शक के रूप में, एक सखा रूप में, एक मित्र की भांति, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं मित्र की भांति आपके हृदय में रहता हूँ। इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा के साथ परमात्मा तत्व जो रहता है वो एक सगुण निराकार रूप है। और जैसे जैसे हम आत्मस्थित हो जाते हैं, आत्मस्थित का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य देखिए तमोगुण से रजोगुण की स्थिति मजबूत करता है, फिर रजोगुण से सतोगुण की स्थिति मजबूत करता है, फिर ध्यान लगाते लगाते जब वो आत्मस्थित हो जाता है, यानी कि आत्मा के स्तर पर जब मनुष्य पहुंच जाता है तो फिर उसको परमात्मा की झलकें महसूस होती है। ये सभी स्थितियां देखिए मायातीत की स्थितियां बनती हैं। मायातीत का अभिप्राय जब तक हम इन गुणों से बंधे रहते हैं। अब जो मनुष्य देखिए तमोगुण से बंध जाता है तो उसका तो देखिए एक जीवन पशुमय होता है। जब जब मनुष्य रजोगुण से बंधता है तो उसके जीवन में धर्म एक ऊपरी स्तर पर आने लगता है। धर्म की मर्यादा उसके जीवन में एक महत्व रखते हैं। तभी तो चार पुरुषार्थ कहे गए ना। पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। फिर दूसरा अर्थ काम, और चौथा तो देखिए आपके हमारे जीवन का जो एक पुरुषार्थ है वो तो मोक्ष है। मोक्ष को तो मैं देखिए एक लक्ष्य मानता हूँ। जब तक आपका हमारा जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं बनता, लक्ष्य मोक्ष बनने का अभिप्राय क्या है कि हम ये जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। अब मुक्त होने के लिए हमें देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को पाना, क्योंकि वो एक आनंद स्वरूप सत्ता है और ये जगत दुखालय है, संसार दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है? हालांकि देखिए रजोगुण में तो हमें अल्पकालिक सुख तुरंत मिलते हैं। अगर ये सुख ही नहीं मिलता तो मनुष्य देखिए कोई भी मनुष्य पाप कर्म करेगा ही नहीं। ये पाप कर्म मनुष्य करता क्यों है? इसके पीछे कभी आप विचार करो। सुख पाने के लिए। कोई भी मनुष्य देखिए जब अपराध करता है तो उसको ये बोध रहता है कि मैं इस अपराध को करने से बच जाऊंगा और मुझे सुख की प्राप्ति होगी। अब उसको यदि ये बोध हो कि ये जो मैं अपराध कर रहा हूँ, इस अपराध को करते ही मुझे पुलिस पकड़ के न्यायालय में पेश करेगी, फिर एक जेल में डाल देगी, तो वो अपराध करने से तुरंत बचता है, अपने आप को रोक लेता है। लेकिन ये स्थितियां तो तभी बनती हैं जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है। इसीलिए तो देखिए हमने मन मस्तिष्क के ऊपर के जो खोपड़ी को हमने एक सतोगुण से दर्शाया। सतोगुण का अभिप्राय कि मनुष्य को चिंतन किससे करना है। आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये गोलके कहलाती हैं। ये गोलके देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर बोली जाती है। हालांकि शास्त्रों में तो एक बात और कही, ये आपका हमारा स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है और ये तामसी है। और ये 5 भोगे विषय जिनके लिए हम दिन रात भागदौड़ करते रहते हैं, हाय तौबा करते हैं, ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, ये अपने व्यवसाय को इतना अधिक बढ़ाते हैं। एक राज्य में नहीं, देश के सभी राज्यों में उनका एक व्यवसाय फैलना आरंभ हो जाता है। विदेशों में भी वो अपना व्यवसाय का विस्तार करते हैं। किस लिए? अधिक धन कमाने के लिए। देखिए 5 प्रकार के ये जो सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और सुख, ये भौतिक सुख माने जाते हैं। ये वास्तव में तो देखिए तामसी हैं। इन भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ये एक सैद्धांतिक स्थितियां का तो हमें आपको बोध है, लेकिन ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों का हमें एक संबंध मालूम नहीं है। और जबकि शास्त्रों में एक बार बार कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इन स्थितियों का एक भावार्थ है, यानी कि मनुष्य को यदि विषय भोगों का ये सुख भोगना है तो मनुष्य को कमाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए धर्मानुसार। धर्मानुसार का अभिप्राय क्या है? रजोगुण में रहते हुए, रजोगुण में रहते हुए हमें कर्म करना है, कृत्य करनी है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। लेकिन हमने अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देनी। ये रजोगुण का यही तो एक उद्देश्य है कि हम अपने सुख को सुनिश्चित करें, लेकिन अन्य को भी देखिए दुखी नहीं करें, चाहे वो मनुष्य हो चाहे प्रकृति के अन्य जीव हो। इसलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया विहित कर्म करो, विधि विधान द्वारा करो। जैसे जैसे शास्त्रों में कहा गया वैसे वैसे करो। अब जैसे कानून भी तो बने हुए हैं। अब कानून में रहते हुए हम देखिए बोल सकते हैं, अपने व्यवसाय कर सकते हैं, विभिन्न स्थितियां जिनका आपको में कानून एक अनुमति देता है। और जहाँ जहाँ हम कानून का पालन नहीं करते, निषेध कर्म करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो फिर पुलिस हमें पकड़ लेती है। किस लिए? ताकि समाज में एक एक अच्छा वातावरण बने, सभी मनुष्यों के साथ न्याय की स्थितियां। ठीक इसी तरह भगवान भी देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कुछ ऐसी स्थितियां के अंतर्गत न्याय करते हैं, क्योंकि परमात्मा को एक न्याय संगत, न्याय स्वरूप कहा जाता है। परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते।
परमात्मा की कृपा तो देखिए मेरे पे भी है, आप पे भी है, पशु पे भी है, सब पे है। किसी पे ऐसा नहीं है कि कोई पक्षपात रखते हो कि उस पर विशेष कृपा है, जोगी पे विशेष कृपा है, ऐसा नहीं। वो तो शास्त्रों में देखिए अलग अलग संदर्भ में कह दिया जाता है। अब जैसे परमात्मा के देखिए 4 भक्त हैं, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अब भक्त तो मुझे सारे ही प्रिय हैं, लेकिन मुझे विशेष रूप से ज्ञानी या प्रेमी भक्त के लिए का, क्योंकि जैसे देखिए कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। अक्सर परमात्मा ने देखिए ऐसी स्थितियों में बार बार कहा है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। ये सभी स्थितियां देखिए भावार्थ रूप में कह दी जाती हैं। अक्सर मैंने भी ऐसे शब्द बहुत बार इस्तेमाल किए कि कर्म योग में परमात्मा आपके बड़ी उंगली पकड़ लेते हैं, और ज्ञान योग में आपका हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, और भक्ति योग में तो परमात्मा आपको हमें अपने गोद में ही रखते हैं। ये सभी भावार्थ रूप में देखिए, ये कभी कभी कुछ शब्द कह दिए जाते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत स्थितियों का वर्णन होते हैं। उसी से ही देखिए हम अलग अलग कुछ प्रेरणा लेते हुए हम अलग अलग वीडियो के नाम रखते हैं। आज हमने देखिए मनुष्य की एक आकृति दिखाई है, तो उसमें हमने सिर के जो ऊपर की जो स्थितियां दिखाई हैं वो हमने सतोगुण दिखाई है। क्योंकि जब तक आपके बारे देखिए मन बुद्धि की जो स्थितियां होती, ये जो स्थूल शरीर के स्तर की जो गोलकें हैं, ये गोलकें देखिए मुख्य रूप से जो ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय किनको कहा जाता है, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान। अब देखिए ये तो गर्दन से ऊपर की ही स्थिति है, जिसको मैंने देखिए सतोगुण से एक दर्शाया, क्योंकि आपका हमारा मन बुद्धि जब देखिए कहते हैं ना सात्विक होते हैं, सात्विक मन बुद्धि में देखिए परमात्मा की बातें आपको हमें जल्दी समझ में आती है। और जब जब हम देखिए अपनी बुद्धि राजसी बना लेते हैं, राजसी क्या है, सत्वगुण से नीचे का गुण है। अब जैसे हमने सत्वगुण को 100 का है, अब रजोगुण को 10 और तमगुण को 1। तो इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए मनुष्य जोनी तो आपको मैं उन्नति करने के लिए मिली है। उन्नति क्या है कि हम परमात्मा से जुड़े, परमात्मा है 1000। ये देखिए अंकों के आधार पर भावार्थ रूप में समझने के लिए स्थितियां दिखाई। हालांकि मेरे मन में एक दिन विचार आ रहा है कि मैं इसको देखिए, क्योंकि मैं अक्सर बोलचाल में तो कहता रहता हूँ ना, एक का मतलब 1 का सिक्का, 10 का मतलब 10 का सिक्का, 100 का मतलब 100 का नोट, और 1000 का मतलब 1000 का नोट। देखिए मैंने तकरीबन 18, 20, 22 वर्ष पहले ये अपने मन में ही एक सूत्र सा बनाया था। उस सूत्र के आधार पर ही मैं विभिन्न लोगों से देखिए अक्सर चर्चाएं करता रहता था। अब चर्चाएं करते करते फिर मैंने लोगों को देखिए कुछ SMS भेजने शुरू किए। फिर धीरे धीरे अपने मैंने देखिए ज्ञान की कक्षाओं में कुछ अधिक विस्तार से इन स्थितियों का वर्णन शुरू करते करते मन में देखिए जो मेरे 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट और 1000 का नोट, क्योंकि पहले 1000 का नोट था, अब 2000 का नोट है, तो अब आप उसको 2000 के नोट से, यानी कि अंकों के आधार पे भी मेरे मन में आ रहा है कि मैं किसी दिन इस पर भी एक वीडियो बनाऊं, ताकि देखिए देखिए सबकी बुद्धि एक अलग अलग स्तर की होती है। किसी को नोटों की भाषा जल्दी समझ में आती है, किसी को देखिए शब्दों द्वारा बात समझ में आ जाती है, क्योंकि सबके मन की अलग अलग स्थिति है, सबके कारण शरीर में संस्कारों की अलग अलग स्थिति है। इसलिए तो कहा जाता है कि सात्विक बुद्धि बनाओ। सात्विक बुद्धि बनने से आपकी हमारी नींद भी सात्विक होने लगती है, आपका हमारा भोजन भी सात्विक बनने लगता है। और यदि आपकी हमारी बुद्धि ही राजसी बन गई, तो फिर आप और हम देखिए बार बार अपने उद्योग धंधों को बड़े बड़े स्तर पर ले जाते हैं, हाय तौबा करते हैं, दिन रात भागदौड़ करते रहते हैं। अक्सर मनुष्य ऐसे, कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए धर्मानुसार धन कमाते हैं, उनको हाय तौबा मची रहती है। वो दिन में भी रुकते नहीं है, यानी कि 4, 6, 8, 10 घंटे नहीं, वो 12 घंटे, 15 घंटे, यानी कि रात को भोजन करते समय भी वो देखिए फोन पे इधर उधर कुछ व्यवसाय की बातें करते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या होता है, भले ही वो अपने व्यवसाय को धर्मानुसार फैलाते हैं, कानून की प्रक्रिया में रहते हुए अपने काम धंधों को फैलाते हैं, लेकिन ये रजोगुण अपने आप को देखिए एक सात्विक स्थिति में टिक नहीं पाता। तभी तो बार बार कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग तो देखिए तब होता है जब मनुष्य में सात्विकता मजबूत होने लगती है, सात्विक बुद्धि जागने लगती है, परमात्मा के प्रति एक जिज्ञासा को हो, एक प्रीति के भाव उमड़ने लगते हैं। और जब जब मनुष्य देखिए राशि मनुष्य सत्संग करता है तो उसका विषय भोगों में अधिक रुचि होती है। अब वो ऐसे सत्संग की एक व्यवस्था के लिए तो अपना प्रयास करता है, धन भी लगाता है, परिश्रम भी करता है, लेकिन वो सुनते समय
इन बातों को ध्यान नहीं देता, इसलिए तो उसका देखिए रजोगुण प्रधान बना रहता है। और कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं जो सत्संग की बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते, भले ही इन सत्संग की बातों के लिए या ऐसी प्रवृत्तियों के लिए वो दान भी करते हैं। ये देखिए अलग अलग स्थितियों में आपके हमारे दिनचर्या अलग अलग एक दिशाएं लेती हैं। जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए सतोगुण की प्रधानता होने लगती है। सतोगुण की प्रधानता का अभिप्राय यह है कि जो आपने जो गर्दन के ऊपर की स्थिति है ये सदा सात्विक रखनी है, मन में सात्विक विचारों को एक दिशा देनी है। यानी कि आपका हमारा सुनना चिंतन करना ये सात्विक होना चाहिए। और यदि मनुष्य देखिए रजोगुण को अधिक महत्व देता है, विषय भोगों को अधिक महत्व देता है, संसारी आकर्षणों को अधिक महत्व देता है, इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण का अभिप्राय है कि जब हम अर्थ और काम अपनी भोग इच्छाएं बढ़ा लेते हैं ये धर्मानुसार, और जब जब देखिए मनुष्य अपने अर्थ और काम को धर्म की लगाम से अलग कर देता है, धर्म हटा देता है, तो उसके जीवन में देखिए फिर ये राजसी स्थितियां बेलगाम हो जाती हैं, ये अर्थ और काम बेलगाम हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य तमोगुण का अधिक संग करता है। ये जितने भी छल कपट ठगी हेरा फेरी की स्थितियां बनती हैं ये तामसी बुद्धि के कारण बनती हैं। अब तामसी बुद्धि जब आपके हमारे देखिए ऊपर हमने सफेद रंग दर्शाया है कि ये सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, तभी आपका हमारा जीवन का एक सर्वांगीण विकास होगा। यदि उसमें राजसी बुद्धि है तो फिर हम अपने काम धंधों में अधिक रुचि लेते हैं, और जब ये तामसी बुद्धि बन जाती है तो फिर हम छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाने लगते हैं। जबकि मैंने चित्र में केवल 3 स्थितियां दिखाई है कि आपका हमारा देखिए रजोगुण एक गर्दन से नीचे की स्थितियां, क्योंकि ये आपका हमारा पेट कह लो, हाथ कह लो, क्योंकि हाथों से हम क्रियाएं करते हैं। अब ये जो नीचे टांगों की जो मैंने स्थिति दिखाई है इसको तमोगुण से दर्शाया है। देखिए मैंने बार बार पहले भी आपको कहा है कि ये मेरी एक कल्पना के आधार पे मैंने एक चित्र बनाया है, क्योंकि शास्त्रों में देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 एक स्थितियां समझाएगी, ये भी गुणों के आधार पर। क्योंकि मेरी तो देखिए प्रतिदिन की जो चर्चाएं होती हैं वो गुणों के आधार पर, 3 शरीरों के आधार पे, क्योंकि आपके मेरे शरीर भी तो देखिए इन गुणों के आधार पे ही है। वैसे तो देखिए पूरे शरीर को ही तामसी कहा गया, ये तो मैंने उस स्थिति विशेष में देखिए 3 अलग अलग स्थितियां दिखा दी। जबकि स्थूल शरीर को तो शास्त्रों में ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का कहा गया, और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अपने आप में ये तामसी है। 5 भोग विषय इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये भी तामसी हैं। ये जो 5 आपके हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी मल गुदा, ये भी एक स्थूल शरीर की घोलके हैं। जब पूरा स्थूल शरीर ही एक तामसी है तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो मैंने अभी कही है ना, स्थूल शरीर के ऊपर क्या जो गर्दन की जो स्थिति है ये सात्विक, ये मूलभूत रूप से तो तामसी है। इन सभी स्थितियों में हमें भावार्थ समझने होंगे। अब देखिए गाय को की पूजा की जाती है गुणों के आधार पर। अब मनुष्य से नीचे की सभी जोनियों को तो देखिए तामसी कहा गया, उसमें गाय भी आ जाती है, जबकि गाय की तो पूजा होती है। गाय को एक सात्विक जीव माना जाता है। अब जैसे हम कबूतरों को दाना खिलाते हैं, अब पक्षी, जब पशु ही सारे तामसी हैं तो पक्षी भी तो सारे तामसी हैं, लेकिन उन तामसी में भी फिर 3 स्थितियां बढ़ जाती। अब पक्षी में यानी कि कबूतर को सात्विक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए भावार्थ रूप है। उसी भावार्थ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शरीर की, जिसका मैंने आज चित्र दिखाया है, ये 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई है। यानी कि गर्दन से ऊपर की स्थिति हमें सात्विक परमात्मा की एक कृपा से एक मिली है, उसको हमें सात्विक बुद्धि में रखना है, हमें पुरुषार्थ करना है। जैसे कहते हैं ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 स्थितियां एक समाज में एक व्यवस्था कायम करने के लिए बनी है। ये तो आज ब्राह्मण को देखिए अलग स्थिति से तोला जाता है, क्षत्रिय वैश्य को अलग ले लिया जाता है, शूद्र को अलग स्थितियों से, और कई जगह तो मनुष्य देखिए शूद्र को एक नीच स्थिति से जोड़ देते हैं। जबकि देखिए ये जो नीच शब्द है, नीच जोनी नहीं है, ये तो सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कोई भेद नहीं है। ये तो कर्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर इनके भेद कर दिए जाते हैं। जबकि देखिए नीच व्यक्ति तो देखिए ब्राह्मण में भी आपको मिलेंगे, क्षत्रिय में भी मिलेंगे, वैश्य में भी मिलेंगे, शूद्र में भी मिलेंगे। ये सभी स्थितियां देखिए आपके मेरे कर्मों के आधार पर। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं ना कि जो देखिए नीचे की जोनियों से अपने आप को
ऊंचाइयों पे लाते लाते आज बड़े बड़े अधिकारी बने। तो ये स्थितियों में जो स्थूल शरीर का जन्म होता है उससे हमें अभिप्राय नहीं लेना। तो मैंने समझाने के दृष्टिकोण से, देखिए अब हम जो मकान बनाते हैं तो वहाँ श्रमिकों का जो एक योग होता है वो श्रमिक रूप में देखिए एक शूद्र कर दिया जाता है। अब निचला वर्ग जितना भी है वो भी तो समाज का ही एक स्तंभ है। उनके बिना देखिए कोई भी, चाहे हम आर्किटेक्ट हो चाहे बीच में मिस्त्री हो, जब तक वो श्रमिक वर्ग उसको अपनी किराया नहीं देता तब तक तो वो देखिए एक मकान का ढांचा भी खड़ा नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह आपका हमारा स्थूल शरीर ये विभिन्न क्रियाएं करता है। चाहे हम देखिए साधना के लिए, देखिए चाहे हम तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं, या अपनी दिनचर्या में आपका हमारे जो टांगे हैं, जब तक टांगे ही नहीं चलेंगी तो आपका हमारा स्थूल शरीर शेष एक इधर उधर चल फिर ही नहीं सकता। इसी तरह सोने के लिए हम देखिए अपनी टांगों को रोकते हैं, चारपाई पे लेटते हैं, तभी हम नींद का सुख ले पाते हैं। इनके देखिए सब भावार्थ हमें समझने होते हैं ध्यानपूर्वक, एक भावार्थ रूप में समझनी होगी। अपने इस स्थूल शरीर के महत्व को समझना होगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी। अब ये तमोगुण होते हुए रथ की संज्ञा देना तो बहुत बड़ी बात, वो इस संदर्भ में, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि, मनुष्य जोनि में ही हम जितने कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। अब कुत्ते का, गाय का, इनके कोई कर्म लिखे नहीं जाते। मनुष्य से ऊपर की जोनियों के जितने भी, चाहे वो पुण्य कर्म है आपके हमारे लिए, वो भी नहीं लिखे जाते। अब नीचे के ऊपर की जोनियों में तो देखिए कर्मों का क्षय होता है, संस्कार तो वहां भी बदलते बिगड़ते नहीं। अब नीचे की जोनियों में देखिए संस्कारों की स्थिति वैसे की वैसी रहती, जैसे संस्कार हम अच्छे बुरे लेके नीचे की जोनियों में गए होते हैं। अब नीचे की जोनियों में तो कब जाते हैं, जब हम दंडमय स्थिति में पहुंचते हैं। पाप कर्मों का कर्माशय में पाप कर्म अधिक होते हैं। अब पाप कर्म अधिक है तो संस्कार भी फिर बुरे ही बने होते हैं, यानी कि नीचे की जोनियों में बुरे संस्कार लेकर ही हम जाते हैं, और ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो अच्छे संस्कार होते हैं। लेकिन वो अच्छे संस्कार हो चाहे नीचे की जोनियों में बुरे संस्कार हो, इनको ताला लग जाता है। ये ताला लगने का अभिप्राय है कि नीचे की और ऊपर की जोनियों में संस्कारों का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, जैसे नाश होते होते वो पाप कर्मों के बराबर आ जाते हैं, वो पुनः मनुष्य जोनि मिलती है। अब नीचे की जोनियों में जैसे जैसे पाप कर्मों का क्षय होते होते वो पुण्य कर्मों की बराबरी पे आ जाते हैं, फिर मनुष्य जोनि मिल जाती है। और मनुष्य जोनि पाकर ही आपको में बार बार क्यों कहा जाता है सत्संग करो सत्संग करो, ताकि हम अपना पाप कर्मों का कोई नया कर्माशय ना बिगाड़ ले, नया बना नहीं ले। हम सत्वगुण में रहें, सात्विक दिनचर्या बनाएं, मन में अच्छे विचार रखें। शाम को सूर्य डूबने के बाद जब तमोगुण की प्रधानता आरंभ होती है, हम तमोगुण का संग कम से कम करें, नींद लेने के लिए करें, रात को जल्दी सो जाएं। और यदि हम रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जागते रहते, अब देखिए मेरी स्थिति तो ऐसी होती है कि मैं शाम को 7 बजे भी सो जाता हूँ, 8 बजे भी सो जाता हूँ, तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे जैसे जैसे कुछ स्थितियां होती हैं मैं उठ जाता हूँ। अब मेरा देखिए सोने के बाद उठने की स्थिति में वो सात्विक स्थिति होती है, मेरा ब्रह्म मुहूर्त एक बड़े विस्तार में बढ़ जाता है, वो अधिक घंटे का बन जाता है। अब जो मनुष्य देखिए जाग रहा है, अब उसके लिए वो 2:30-3 बजे तक जाग रहा है, वो तो देखिए तामसिक स्थिति का एक विस्तार है। इन सभी के हम जब तक भावार्थ नहीं समझेंगे तो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान फिर आपको हमें समझ नहीं आता। जब तक ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता, यानी कि कारण शरीर में टिकता नहीं है, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारी दिनचर्या में, कर्मों में सुधार लाता है। कर्मों में सुधार आते आते मनुष्य देखिए पाप कर्म करने बंद कर देता है, रजोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म करता है। फिर जैसे जैसे उसका ज्ञान और टिकता है, फिर वो राशि कर्म भी मर्यादा में करता है, फिर वो सात्विक कर्म करता है। फिर जैसे जैसे ज्ञान और टिकने लगता है तो फिर वो सात्विक कर्म तो करता है, लेकिन उसमें निष्कामता आ जाती है। फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो अपना कर्माशय की तरफ ध्यान ही नहीं देता, यानी कि वो प्रकृति के फलों को पाने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। जो प्रारब्धवश भी उसकी अनुकूल स्थितियां होती हैं वो उनका भी मर्यादा में संग करता है, उपयोग करता है, शेष को वो अन्य जीवों के लिए त्याग करता रहता है। ये सभी स्थितियां जैसे जैसे आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, अब निष्काम भाव करने से ही आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा का अभिप्राय क्या है कि जब आपको हमारा मन में लक्ष्य बन जाता है परमात्मा को पाने का, इस संसार से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो फिर प्रकृति के पदार्थों की कामता का मनुष्य का लक्ष्य समाप्त हो जाता है।
मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है, जिसका बार बार भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का एक उपदेश दिया है, ज्ञान योग, भक्ति योग। अब कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग की स्थिति होती है, ज्ञान योग के बाद भक्ति योग की। ये सभी स्थितियां योग की हैं। योग का अभिप्राय देखिए, एक आत्मा और परमात्मा की एक सुमुखता से होता है। जितनी जितनी ये सुमुखता बढ़ती जाती है, आपके हमारे आनंद की झलकियां बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, शुभ संस्कार ही शुभ संस्कार रहते हैं, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल स्थिति में लौट आती है। यानी कि आत्मा जैसे थी मूल स्थिति में, वो यथार्थ स्थिति में लौट आती है। तो आत्मा और परमात्मा को तो ऐसे ही सजाते हैं समुदाय, जैसे देखिए लोहे के कण चुंबक की ओर चिपक जाते हैं, वो लोहे के कण स्वयं ही चुंबक बन जाते हैं। हम भी जब मायातीत की स्थिति में होते हैं तो हम आनंदमय स्थिति में ही रहते हैं। आनंद स्वरूप नहीं बनते, लेकिन आनंदमय स्थिति में रहते हैं। जब हम उस मोक्ष काल की अवधि से लौटते हैं तो फिर हम पुनः ज्ञानमय स्थिति में आते हैं। इन सभी बातों पे हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा, अनुशासन में रहना होगा। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है और अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेता है। और ये संस्कार जैसे जैसे अपनी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है, यानी कि सतोगुण का एक संग बढ़ने लगता है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, तो फिर परमात्मा से सहज ही आपके हमारी प्रीति के भाव होने लगते हैं। ये सात्विक स्थिति मजबूत बनती जाती है। फिर आपका हमारा दिन में जो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, फिर वो एक सहज ही आपके हमारी दिनचर्या, आपके हमारे कर्म एक सात्विक दिशा की ओर चलते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। यानी कि ये जो ऊपर की जो एक सात्विक स्थिति जो हमने दिखाई है गर्दन के ऊपर की, फिर ये आपका हमारा शरीर भी राजसी ना रहकर, ये भी तामसी ना रहकर, यानी कि जो नीचे की स्थूल शरीर की टांगों की स्थिति और पेट के हाथों की जो हमने स्थिति दर्शाई है, ये जो गुणों के आधार पर हमने राजसी और तामसी दिखाई है, ये फिर पूर्ण रूप से सात्विक बनने लगती है। इसी सात्विक स्थिति के लिए हम बार बार आपको वीडियो के अंत में कहते रहते हैं कि अपनी सात्विक दिनचर्या बनाओ, सात्विक स्थिति मजबूत करो। इसका अभिप्राय क्या है? अपने मिले हुए जीवन में हमें देखिए रजोगुण और तमोगुण को मात्र एक मर्यादा में रखना है। रजोगुण को शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही रखना होता है और तमोगुण का संग नींद लेने के लिए ही करना होता है। जब ऐसी स्थितियां पूर्ण रूप से एक व्यवस्थित बन जाती हैं तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त हो जाता है, मायातीत हो जाता है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। यानी कि मनुष्य मायातीत की स्थिति को प्राप्त करके मोक्ष काल में चले जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इसीलिए आज की चर्चा पे हमने देखी इन 3 गुणों के महत्व को एक मनुष्य के शरीर के साथ जोड़कर एक यथार्थ स्थिति का एक वर्णन किया है। हो सकता है समझाने में कुछ कमियां रह गई हों, क्योंकि मैं भी देखिए आप जैसे भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। मैं भी परमात्मा की प्रेरणा से इस ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणाएं मुझे मिलती जाती हैं, उन प्रेरणाओं के अनुरूप ही फिर मैं अपने वीडियो में अपने शब्दों को एक दिशा देता हूँ। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगें, यानी हम सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक स्थिति मजबूत होती जाए, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरे कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।